नमस्कार भाइयों, 28,000 रुपए की सबसे अहम जानकारी आपके लिए सीधे संसद भवन से लेकर आया हूं। बहुत ही कमाल की जानकारी है, वीडियो को पूरा देखेगा। सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी, अभी तक आपको कोई भी चैनल पे ये जानकारी देखने को नहीं मिली होगी, तो आपसे जानकारी बिल्कुल भी ना छूटे। इस वीडियो को पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फैला दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बहनों के साथ, ताकि उनकी भी काफी हेल्प हो सके, वो इस महत्वपूर्ण खबर को जान सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय। निश्चित रूप से आज गांव के अंदर, सुदूर ढाणियों के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर, नर्स के बाद स्वास्थ्य से लेके, चाहे बच्चों के पालन पोषण से लेके, मिड डे मील से लेके, जितने सरकारी कामकाज केंद्र की योजनाएं चल रही है, राज्य की योजनाएं चल रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाड़ी की, हमारी कार्यकर्ताओं की, सहायिकों की, ये हमारी बहनें। और दुर्भाग्य इस बात का है, समझ महोदय का आज़ादी के 70 साल बाद जो सपना इस देश को आज़ाद करने वाले लोगों ने सोचा था, आज ये बहनें भी हमेशा सरकारों की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। और चूंकि सारे लोग आज देश में दिल्ली की सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती। हमारे राजस्थान के अंदर तो हालात ये है कि वहाँ एक ही रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है, 5 साल कुछ भी नहीं होगा। इसके जो भी आंदोलित लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाता। बड़ा आंदोलन आंगनबाड़ी कार्य, ये तो एक बार तो पूरे खाली होंगे, मैं बताऊं आपको। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो पांडे जी लेके आए, महिलाएं, बच्चों व किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य व कल्याणकारी सेवाएं ये सब उपलब्ध कराते हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले, स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन मिले। इस रेजुलेशन के माध्यम से चिंता करके देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मानदेय इनका बढ़ाने का आदेश भी किया था, लेकिन वो बहुत कम था। समझ महोदय, अभी कोरोना काल के अंदर हमने देखा, जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था, लॉकडाउन भी चला लंबे समय से, लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे जैसे किसी को जानते भी नहीं। उस समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकों की और हमारे वहाँ आशा सहयोगिनियों की भी बहुत बड़ा आंदोलन अभी राजस्थान के अंदर चला। उनकी भी बात मैं इनके साथ इसलिए जोड़ूंगा कि उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है। बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी वो लगातार राजधानी के अंदर कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन कोरोना काल के अंदर इनकी सेवा देखने को मिली और हर समय ये सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने बच्चों को छोड़ के ये दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे। समझ महोदय, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा वर्कर ने जिम्मेदारी से कोरोना काल के अंदर अपना काम किया। अभी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया। इनकी प्रमुख मांगे थी कि इनको संविदा से हटा के नियमित किया जाए, और कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं है, चाहे जब इनको निकाल देता है महिला बाल विकास विभाग या आशा सहयोगियों को मेडिकल हेल्थ, चाहे जब इनको फ्री कर देते हैं, एक जांच के बहाने गए और अगर मान लो सरपंच से या किसी नेता से पट्टी नहीं बैठती है तो उनको घर भेज दिया जाता है। तो समझ महोदय, ये इनके कल्याण को लेके जो चिंता सदन के अंदर की, मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने सारी बात विस्तार से आपको बताई। अभी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो यहाँ विराजी हैं ने बताया कि 1/10/2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये, सहायिका का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,250 प्रति माह किया है। इस रेजुलेशन ने मानदेय की मासिक वेतन में बदलने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर इनका मासिक वेतन आज, सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिए, 7-8 हज़ार रुपये तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपये इनकी न्यूनतम, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28,000 रुपये इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए, क्योंकि अल्प मानदेय व नाम मात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी के अंदर सरकारी भवनों के वहाँ पे पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा
कैसे उपलब्ध हो, इस पर भी सरकार को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में 13,86,990 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 4,36,613 केंद्रों पर शौचालय नहीं है। जनवरी जबकि 2,20,967 केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है। वे 3,58,446 केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। समझ महोदय, इसके अंदर हम लोग भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सांसद, विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि वो भी हमारे कोष से हम समय समय पर पैसा दे के आंगनबाड़ी पक्के केंद्र बना रहे हैं। लेकिन 2 साल के लिए हमारा तो आपने इलाज कर ही दिया कि सांसद के पास बजट ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। हमें तो लोग बुलाएंगे नहीं। आप देखना कार्यक्रमों के अंदर लोग कहते हैं कि MP साहब आप क्या करोगे आके, आपके पास बजट से नहीं, घोषणा नहीं कर सकते, MLA को बुलाएंगे। तो इसमें भी साथ साथ ये भी ध्यान आप लगातार रखें। भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की मैं बात करूँ, समझ मोदी 61,974 क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों में 32,527 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही शौचालय, 48,949 केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। इस पर केंद्र सरकार ध्यान दें। सब 1-2 लास्ट के मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगियों को स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन दिया जाए। आशा सहयोगियों का भी साथ ही मैं जोड़ देता हूँ साहब, शामिल ही करीब एक जैसा ही काम है सबका। आशा सहयोगियों ने वेतन बढ़ोतरी व नियमित करने की मांग के लिए आंदोलन किया। राजस्थान में इन्हें मात्र 2324 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। इसे बढ़ाया जाए। इन पर एक विभाग के अपने ही इनको रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, महिला तथा बाल विकास विभाग के कार्य करवाए जाते हैं। समझ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये आंदोलन करती महिलाएं, पिछले 15 साल के अंदर कई महिलाओं पे मुकदमे दर्ज किए गए। आज इन पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे, सहायिकाओं पे उनको जेल भी भेजा गया। तो मैं वो तो राजस्थान सरकार मुकदमे वापस लेती है, मुझे राजस्थान का अनुभव है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से ये भी अपील करूँगा कि ऐसे मामलों में जितने भी मुकदमे इनके खिलाफ छोटी धाराओं के अंदर दर्ज है वो सब वापस लें, केंद्र निर्देशित करें, इनको परमानेंट करें। क्योंकि ये वो कड़ी है जो देश के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी सुख सुविधा दिलाने का प्रयास करती है, काम करती है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये जाके सरकारी सुविधाओं का लाभ। आज आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप वहाँ बैठा जिले का जो ग्राम सेवक पटवारी है वो भी इनसे ही बात करके कहेगा, जनगणना हो चाहे दूसरा काम हो, क्या बताओ सरकारी सेवाओं के अंदर गिनती करनी हो, कौन सा पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, नरेगा का हो, हर व्यक्ति इन पर ही निर्भर करता है कि आप जाओ और हमें लिख के दो। तो इतना बड़ा लोड इनके ऊपर है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे पांडे जी इनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इस पर सरकार संवेदनशीलता से बड़ा कदम उठाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका है, इन बहनों को का वेतन बढ़ाए और इनको नियमित करे। और महिला सशक्तिकरण की जो नारा आप लोगों ने दिया है उसको और मजबूत कर। वैसे हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जो यहाँ इस विभाग की मंत्री है, निश्चित रूप से आप इस बारे में इन बहनों की तरफ देखेगी।